मुल्की सियासी माहौल में तल्खियां और तनाव जो है वो कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ पीटीआई वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट वर्सेस अदर जो पार्टीज हैं वो भी सारा ऐसा ही है माहौल। जेयूआई की तरफ देख लें, पीपल्स पार्टी की तरफ देख लें, ये मामला सेटल डाउन होते नजर नहीं आ रहे। अगर बात इमरान खान या पीटीआई की जाए तो इमरान खान इस वक्त इस बात पर मायूस हैं या यूं कह लीजिए खफा हैं, नाराज़ हैं कि मुज़ाकरात की बात को या ऑफ़र को कमज़ोरी के तौर पर क्यों लिया जा रहा है। अब तक तो ये था ना कि वो हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार ही नहीं थे, फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसको इख्तियार दिया कि ठीक है, जिसको आप अप्रोच करना चाहें या जो आपसे बात करना चाहे आप करें उससे बात, बेशक वो किसी और की तरफ से नॉमिनेटेड क्यों ना हो, लेकिन कम अज़ कम बाइख्तियार इतना होना चाहिए कि मामला सेटल हो सके। उसके लिए उन्होंने इजाज़त दे दी। अब इतलात के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी को एक हद से ज़्यादा लचक दिखाने की बजाय फिर डट जाने का पैगाम दिया है कि इतनी लचक भी ना दिखाई जाए कि अगले फरीक को ये लगे कि ये बहुत कमज़ोरी दिखा रहे हैं या अब हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर इनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई के पास एक बहुत तगड़ा नैरेटिव है। 26 नवंबर के बाद से वैसे तो हालात पीटीआई की फेवर में नहीं रहे, लेकिन वो जो नैरेटिव है वो पीटीआई की फेवर में कहीं ना कहीं जाता जा रहा है। आज सुबह मैं बैरिस्टर गौहर का एक बयान देख रहा था, वो कह रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। कहने को ये मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सामने वाला फरीक आपको कमज़ोर ना समझे या एटलीस्ट आपसे बातचीत के लिए बराबरी की सतह पर तैयार हो। लेकिन अब से कुछ देर पहले मैंने जो स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर की देखी है, यानी इमरान खान की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, उसमें बैरिस्टर गौहर तो नहीं है, उसमें है अली अमीन गंडापुर। और उनकी जो तकरीर अभी कुछ देर पहले मैंने सुनी है और उसमें लबो लहजा अलग जो नैरेटिव या जिस तरीके से बातचीत की गई है, जिस तरीके से मुखातिब किया गया, मुझे लगता है कि तनाव बढ़ेगा। और अभी अगर किसी को महसूस नहीं हो रहा तो शायद इस तकरीर के आफ्टर शॉक्स भी आपको आने वाले दिनों में महसूस हों, क्योंकि ये रियलाइजेशन हो चुकी है दूसरी साइड पे, अली अमीन गंडापुर की या पीटीआई की साइड पे, कि हम थोड़ा सा लचक दिखाएंगे तो ये मामला कमज़ोरी की तरफ ही जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम कमज़ोर पड़ गए। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिसी शिफ्ट आपको नज़र आएगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये इस वक्त की सिचुएशन है। अब इमरान खान का जेल से मुतालबा क्या है? पहले तो ये थी ना पेशगी शराइत, अब वो पेशगी शराइत से पीछे हट गए। अब मुतालबात में और शराइत में को थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, लेकिन गवर्नमेंट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही इस टाइम। वो कहते हैं कि पेशगी मुतालबात जो हैं वो भी शराइत की मद में ही आते हैं। तो माहौल बनाने के लिए, मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए इमरान खान क्या चाहते हैं? असीरान की रिहाई का अमल शुरू किया जाए। वो कहते हैं मेरे से भी ना करें शुरू बेशक, लेकिन जो कैद हैं इतने टाइम से जिनका ट्रायल नहीं हो रहा, उनको तो कम अज़ कम रिहा करें। तो गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करना तो छोड़े ना, वो तो दूर की बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत शायद डिस्चार्ज होने वाले कारकुनान जिनको अदालतें रिहा कर रही हैं, जिनके ऊपर केसेस साबित ही नहीं हो सके और अदालत ने कहा कि डिस्पोज ऑफ कर दिए उनके केसेस, हुकूमत ऐसा लग रहा है कि उन कारकुनान को भी रिहा करने पर आमादा नहीं है। और अब से कुछ देर पहले यही सूरत हाल हमें नज़र आई जब पीटीआई एहतजाज पर गिरफ्तार होने वाले कारकुनान, उनका पेशियों का सिलसिला जारी है। सुबह, शाम, दोपहर, अभी रात गए तक ये पेशियां हुई हैं। और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर हमने कुछ मंजर देखे। अदालत ने कमरा अदालत में बहुत सारे मुल्ज़मान को डिस्चार्ज किया है आज। वक्फे से काफ़ी सारे जो मुल्ज़मान हैं वो डिस्चार्ज हो गए, केसेस साबित नहीं हो सके। और अदालत ने जो जज साहब थे उन्होंने कहा अदालत में कि अगर इनको दोबारा से गिरफ़्तार किया या इनकी राह में कोई रुकावट डाली तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो रिहा होके अदालत से या उस कॉम्प्लेक्स से निकलने वाले लोग थे उनको फिर गिरफ्तार किया गया। उनमें कम उम्र नौजवान भी शामिल हैं और उनके वालिदैन या उनके लवाहिकीन जो भी उनके साथ थे, अहले खाना, वो जिस तरह से प्रोटेक्ट करते करते ले जा रहे थे उनको कि कहीं दोबारा गिरफ्तार ना हो जाए। और फिर जब उनको गिरफ्तारी के लिए कोशिश हो रही थी उस दौरान जो चीखो पुकार था अहले खाना का, ख़वातीन का, शायद माँ बहनें होंगी, वो मैंने विजुअल्स देखे हैं। यकीन मानिए कि वो बड़े अफसोसनाक विजुअल्स हैं। उनके ऊपर बंदा क्या ही बात करे कि मतलब एक शख्स जिसको अदालत कह रही है कि ये डिस्चार्ज है, इसका केस साबित नहीं है, अब उससे ऊपर क्या चीज़ है? तो या तो आप अपील फाइल कर दें, आप हाई कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, लेकिन कम अज़ कम अदालत के हुक्म पर अमल दरामद तो हो। तो इमरान खान जो बात कर रहे हैं कि गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई, यहाँ तो डिस्चार्ज होने वाले कारकुनान की नहीं हो रही। फिर कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो शायद इमरान खान की रिहाई का फौरी रास्ता बन जाएगा या उनकी रिहाई का अमल शुरू हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। उससे तासुर ये मिल रहा है कि अभी मुज़ाकरात में अगर मुस्बत पेशरफ्त हुई तो उस सूरत में इमरान खान को सिर्फ इब्तदाई तौर पर सहूलियात बेहतर मिलने लग जाएंगी,
क्योंकि उनकी बहन अलीमा खान का भी मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कहीं, वो कह रही थी कि इमरान खान इस टाइम 3 चीज़ें मांग रहे हैं, अपनी रिहाई फौरी नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? गर्म कपड़े, किताबें और बच्चों से फ़ोन पर बात। बस ये 3 चीज़ें इमरान खान को चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमने गर्म कपड़े भिजवाए थे लेकिन उन तक पहुंच नहीं रहे, किताबें कई दफ़ा उन तक पहुंची हैं लेकिन अभी रिसेंटली वो ये कंप्लेन कर रही हैं कि इमरान खान ने किताबें मांगी और उन तक पहुंची नहीं। और फ़ोन पर बच्चों से बात वाला मामला तो बहुत टाइम से चलते आ रहा है। जजेस ने भी ऑर्डर कर रखे हैं लेकिन मेरा ख्याल जेल इंतज़ामिया कहती है कि जेल मैनुअल के मुताबिक इजाज़त नहीं है कि हम व्हाट्सएप पे बच्चों से बात करा सके। तो ये 3 चीज़ें इमरान खान डिमांड कर रहे हैं। तो अगर मुज़ाकरात में कुछ कामयाबी होती है, रास्ता कहीं निकलता है आगे चल के, तो इब्तदाई तौर पर उनकी सहूलियात बेहतर होंगी और ये वक्फे से फिर मामलात आगे चलेंगे।